ऑब्जेक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी। और रिंग थ्योरी के अंतर्गत उसका प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग और कुछ कंडीशन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे बुलियन रिंग। इसको पढ़ने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि नीलपोटेंट एलिमेंट और आइडेंटिफाइड एलिमेंट क्या होता है। तो दोनों तरह का एलिमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बुलियन रिंग क्या होता है। चलिए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखिए आज लेक्चर 4। लेक्चर 4 में आज पढ़िए नीलपोटेंट एलिमेंट। रिंग के अंतर्गत ही आता है और बोला जाता है कोई भी रिंग जो एक उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट लिया जाए और उसका पावर किया जाए, उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे लिख सकते हम लोग एन एलिमेंट ए किसमें, रिंग में, इन ए रिंग आर is called nilpotent element कब, if a के पावर n is equal to 0 हो, where कंडीशन n क्या है, is पॉजिटिव इंटीजर, n is पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यह तो केवल ऐसा पॉसिबल रिंग नहीं होता है, क्योंकि रिंग जो है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन दोनों करता है। तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके थे एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में। उसका भी यूज करके हम नीलपोटेंट एलिमेंट और इनडिपेंडेंट एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग कि फाइंड द नीलपोटेंट एलिमेंट इन Z4। Z4 में यहां लग रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यानी कि हम लोग कर सकते हैं वी है Z4 इक्वल टू इंटीजर है कितना, 0 1 2 3 तक। इसको बोलते क्या, इंटीजर ऑफ इंटीजर्स मोडुलो 4, इंटीजर्स मोडुलो 4। तो इसका ड्राइव करने के लिए कि कौन सा इसमें एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहलाएगा, इसको ड्राइव करने के लिए हमको यह साबित करना होगा कि उसका पावर करने के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। n पॉजिटिव इंटीजर है, कहने का मतलब है कि n जो है एक तरह से नेचुरल नंबर है। इसका एग्जांपल से पहले क्लियर कर लेते हैं होता कैसे है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगर 4 पढ़ रहे हैं तो इसमें 0 1 2 3, इधर 0 1 2 3, तो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पे कितना, 0 0 0 और 0। फिर पढ़ेंगे 1 2 0 1 0 1 2 और 3। फिर पढ़ेंगे कितना, 2 2 0 2 1 2 और 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 क्या है, मोडुलो 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6 हो गया, तो 4 मोडुलो है तो कितना हो गया, 2 बचा आपका। इस तरह से कितना हुआ, 0 3 फिर 2 जा 6 यानी 2 बचेगा, 3 जा 9 तो 4 2 जा 8 यानी कितना बचा, 1। इस तरह से हम लोग निकालते थे और इससे हम लोग ग्रुप भी प्रूव करते थे ग्रुप है कि नहीं और रिंग है कि नहीं। और इसके माध्यम से देखेंगे कि 2 और 2 को स्क्वायर किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, और बाकी किसी में ऐसा 0 नहीं हो रहा आपका। तो यहां देखिए, यहां पर कि
2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर। इसे हम लोग मानते हैं कि कोई एलिमेंट मानते हैं कि लेट ए बिलोंग टू आर, बी निम्पोर्टेंट एलिमेंट देन तब क्या होना चाहिए, ए पावर एन बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 4 डिवाइड्स ए के पावर ए लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिए एग्जाम्पल क्या लिए Z4 लिए हैं, Z10 ले सकते हैं, Z5 ले सकते हैं आप। कितना ए पावर एन यानी कितना हो गया 2 मस्ट बी कितना मस्ट डिवाइड्स ए के पावर एन। अगर ऐसा है तो 2 क्या हुआ 2 डिवाइड्स ए। इस तरह से भी कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग टेबल देखेंगे और टेबल के माध्यम देखेंगे कितना हो गया कि 2 का पावर 2 करने से क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो क्या हो गया निम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन हो गया 2 हो गया आपका निम्पोर्टेंट एलिमेंट, ये पे हो गया 2। बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा, 3 का स्क्वायर करिए तो 9 आ गया, उसमें भी 0 ही आएगा आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 का स्क्वायर 2 करने से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 2 क्या हो गया 4 हो गया आपका, Z4 के अंतर्गत आ गया आपका। और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल कि 2 गो ए और बी, जैसे माने कि ए और बी है तो ए और बी बिलोंग टू आर है, दोनों के दोनों क्या है इम्पोर्टेंट है, तो क्या हुआ ए के पावर एन भी 0 होगा और बी के पावर एन भी क्या हुआ 0 होना चाहिए, दोनों कंडीशन। तो क्या दोनों एक साथ हो सकता है, देखिए क्या होता है दोनों एक साथ होने के लिए। कहता है कि लेट आर बी ए commutative ring and A belong to R, so that A is कितना निम्पोर्टेंट, देन A इंटू बी भी क्या हुआ इज निम्पोर्टेंट एलिमेंट। फॉर इच बी बिलोंग टू आर। कहने का मतलब है कि आर ऑलरेडी कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव रिंग जैसी आपका बोला गया तो आपको दिमाग में बैठ गया हुआ कि कितना कितना लोग फॉलो करेगा आपका। और ए बिलोंग टू आर तो है ही आपका, सो दैट ए इज निम्पोर्टेंट है ना, देन तब ए इंटू बी भी क्या होना चाहिए निम्पोर्टेंट होना चाहिए। यानी गिवन दैट क्या है इफ ए इज निम्पोर्टेंट एलिमेंट देन ए के पावर एन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, ए के पावर एन क्या हो जाएगा 0 हो गया। फॉर किसके लिए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एन बिलोंग टू एन लिख सकते हैं आप। अगर ऐसा है तो हम लोग दूसरा कंडीशन भी मालूम है क्या आर इज कम्यूटेटिव, क्योंकि आर इज कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव है तो इसमें क्या होता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए लिख सकते हैं हम लोग। यह कंडीशन क्या हुआ सेटिस्फाई करेगा। तब क्या हुआ उस स्थिति में कि हम लोग अगर पावर में भी लेते हैं तो देखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने के बाद क्या होता है दो पार करने में, तो कहीं कहीं ए बी आता है कहीं बी आता है, तो उस कंडीशन में बोला गया है कि आर क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव होना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं इफ बी बिलोंग टू आर देन ए बी के पावर अगर एन लिया जाए तो क्या हुआ ए के पावर एन
और b की पावर n। ऑलरेडी बोला गया कि r क्या है, कम्यूटेटिव है। अगर b a भी हो जाएगा तो क्या होगा, a भी लिख सकते हैं हम लोग। कभी कभी होता है कि a और b को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, b a के बराबर होता है। उस कंडीशन में r कम्यूटेटिव रहेगा तो क्या हुआ, a b की जगह पर b a, b a की जगह पर a b हम लोग कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी क्या है, 0 दिया हुआ है, b की पावर n, तो कितना मान हो गया, 0 हो जाएगा आपका। यानी a b के पावर n भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो a इंटू बी क्या बन गया, निलपोटेंट। हेंस a इंटू बी इज निलपोटेंट एलिमेंट। यहां तक क्लियर है। यानी कि बोला था कि a पहले से क्या है, निलपोटेंट है, और रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। इसलिए ए बी के पावर ए लिए तो क्या होगा, ए के पावर एन, बी की पावर एन हो जाएगा। ये इतना तभी पॉसिबल होता है जब वो कम्यूटेटिव हो। और यह पहले से क्या है, निलपोटेंट था, मान क्या हुआ, 0। तो 0 इंटू बी की पावर एन क्या हो गया, 0 हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज के माध्यम से, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग पढ़ चुके हैं, उसके माध्यम से। अब फिर एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। अगर ऐसा हो कि प्लस किया जाए कि a प्लस बी, क्या निलपोटेंट होगा? क्योंकि जब भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे, है ना, तो आपको प्रोडक्ट में भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है और एडिशन के साथ भी होता है रिंग। इसलिए दोनों पढ़ना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि इफ यदि ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, आर निलपोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग, ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग। दो एलिमेंट लिया गया ए और बी, और दोनों क्या है, निलपोटेंट है किसका, कम्यूटेटिव रिंग का। देन तब ए प्लस बी भी क्या होगा, इज एल्सो निलपोटेंट। अब क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट क्या इडोपोटेंट जो बढ़िया आप है ना, आइडेम्पोटेंट पढ़िए चाहे इडोपोटेंट पढ़िए। एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो होता है कि बुलियन रिंग का जो होता है कंडीशन, सेम कंडीशन होता है आइडेम्पोटेंट रिंग का। जैसे हम लोग लेते हैं कि एन एलिमेंट ए, एलिमेंट ए इन द रिंग आर, चाहे इन रिंग आर लिखिए, चाहे लिखते हैं यहाँ पर कितना, आर एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरह लिख सकते हैं लोग। is called idempotent element कब, इफ ए के पावर एन जो है, ए के आसपास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए के आसपास ए होना चाहिए। जैसे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग आर का एलिमेंट है, और वह आइडेम्पोटेंट एलिमेंट लाएगा, जब उसका स्पार करने से वापस भी मेरा वही आ जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इन द रिंग, सेम एग्जांपल जेड फॉर्म में। ऐसे जान लीजिए कि रिंग में 0 क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है, वो रिंग आर में बिलोंग करता है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए 0 का हो गया आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जो एलिमेंट है किसका, रिंग आर का, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। यानी 0 और 1 यहाँ पर क्या होता है, बुलियन रिंग होता है हमेशा। इन द रिंग जेड फोर कितना होगा, 0 1 2 3। अब इस पर देखिए 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। ये क्या है, इंटीजर्स है, मोडुलो 4
हियर 0 का स्क्वायर में क्या होगा 0 होगा, 1 का स्क्वायर में क्या हुआ 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 क्या हो गया 0 एंड 1 आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट। क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको और ड्राइव कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर। इस एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग with unity R इधर क्या है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच हैज नो जीरो डिवाइजर यानी विदाउट जीरो डिवाइजर हम लोग बता चुके हैं आपको बेसिक क्लास में सब। और इसके साथ ऐसा हो तो यहाँ देन तब 0 एंड 1 जो होगा इस एग्जांपल में 0 एंड 1 जो होगा क्या होगा आर ओनली द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। क्लियर हो गया। यहाँ कम्यूटेटिव रिंग हो और नॉन जीरो डिवाइजर हो तो इसमें क्या होगा 0 और 1 हमेशा क्या होगा इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा। अब बोलिए ना जरा क्या तो जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट एलिमेंट निकाल दिया यानी बोलिए जरा निकल गया आपको। बोलिए कितना रिंग यानी कि ऑलरेडी यह रिंग है और यह रिंग बूलियन रिंग कहलाएगा कब जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए यानी कि जो भी एलिमेंट लिया जाए रिंग से और वह एलिमेंट को अगर स्क्वायर किया जाए तो वह एलिमेंट सेम टू सेम वापस आ जाए। जैसे 2 का स्क्वायर 2 हो जाए 3 का स्क्वायर 3 हो जाए उस कंडीशन में यह जो है बूलियन रिंग कहलाएगा। जैसे A ring are addition operation multiplication operation is called क्या लिख सकते हैं A ring R is called boolean ring का बीच कोई भी एलिमेंट लिया जाए x मान लेते हैं पर इसका बराबर क्या होना चाहिए x और 4 और क्या x बिलोंग टू R। एस के स्थान पर जो भी एलिमेंट हो और रिंग आर का होना चाहिए है ना उसका स्क्वायर करने से एक्स आ जाए समझे क्या है बूलियन रिंग है। इसका एग्जांपल जो है सिंपल दे सकते हैं कि पहले ही पढ़ चुके हैं इस तरह के एग्जांपल हम आप लोग तो उसमें क्या था कि बूलियन रिंग इज कम्यूटेटिव क्या होता है सब कम्यूटेटिव होता है। एक कंडीशन है कि बूलियन क्या होता है वैसा कम्यूटेटिव होगा। इस एग्जांपल के तौर पर मानते हैं Z10 लेते हैं। Z10 मतलब कितना हो गया इन ए रिंग Z10 इन द रिंग Z10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें क्या है ये क्या है इंटेजर है ऑफ इंटेजर्स मोडलो 10 है। अब इसमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा है ना जैसे 0 का तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 अब मोडलो 10 करेंगे तो क्या होगा 5 ही आएगा तो 5 हो गया। फिर देखिए 6 का स्क्वायर
36 मोडलो 10 है, कितना हो जाएगा 6 बचेगा। ये सब क्या है आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आज जो आइडेम्पोटेंट है वो क्या है बूलियन जगह को सेटिस्फाई करेगा आपका, क्योंकि देखिए कंडीशन देखिए दोनों का सेम आता है। क्लियर हो गया आपका। तो ऐसा कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, लेकिन कितना है 5 होगा। कैसे मोडलो 10 जो है, अब एडिशन मोडलो मल्टीप्लिकेशन मोडलो दोनों आप ग्रुप में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं नहीं। तो इस तरह से हम लोग 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 का कितना 36 होता है, और 10 मोडलो है तो कितना होगा मोडलो 10। एक तरह सिंपल भाषा में देखिए कि हम लोग क्या करते क्या है कि जो मोडलो रहता है उसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने में पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो वही होता है 0, और कैंसिल ना हुआ रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जितना का स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही बचना चाहिए। यानी 36 है ना, 10 से डिवाइड किए कितना हुआ 10 3 30 कितना बच गया 6, आपका 6 बच गया। तो क्या हुआ 6 का स्क्वायर 6 बच जाएगा, क्या मोडलो 10 रहेगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 था, 25 कितना 10 से किए 10 2 कितना 20 कितना बचा 5 है ना, कितना 5 का स्क्वायर 5 होगा कितना मोडलो 10 से डिवाइड करने के बाद। इस तरह से हम लोग मोडलो वाला सिस्टम में निकालते हैं। और नहीं तो एक टेबल बना दीजिए आप, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का दोनों टेबल पढ़ेंगे, एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे है ना, दोनों पढ़े थे आप। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आपका बुक में मिल जाएगा, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा इम्पोर्टेंट और आइडेम्पोटेंट जो है एलिमेंट क्या होता है। इस तरह से आज बूलियन अलजेब्रा था, और इसका नेक्स्ट डे और भी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।